सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ संख्या 3 कुछ खास हम भाग 1। इस पाठ में हम आज लुई ब्रेल की कहानी का अध्ययन करेंगे। ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। मेधावी अर्थात बहुत ही होशियार बालक। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन करवाया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीकों को मात्र 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। अतः इसके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। यह आप देख सकते हैं ब्रेल लिपि संकेतन। इसमें ए से लेकर जेड तक ब्रेल लिपि संकेतन दे रखे हैं। इसके माध्यम से अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। यह आप देख सकते हैं लुई ब्रेल की फ़ोटो जो फ्रांस के रहने वाले थे। ये चलचित्र है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कैसे दृष्टिहीन व्यक्ति या बालक अध्यापन कर रहे हैं। वीडियो को देखते हैं। ईश्वर ने इंसान को बनाया और उसे जीवन बिताने के लिए स्वास्थ्य जैसी नेमत दी। लेकिन हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके शरीर के कुछ अंग काम नहीं कर पाते। हमारे ही बीच एक बड़ी तादाद ऐसे लोग भी हैं जिनकी आंखें तो हैं लेकिन उनमें रोशनी नहीं, ना वो कुछ देख सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं। लेकिन ईश्वर अगर हमसे कुछ लेता है तो उसका उपाय ढूंढने की ताकत भी देता है। इसी का नमूना है ब्रेल लिपि, एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से एक नेत्रहीन व्यक्ति भी लिख पढ़ सकता है। दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाया फ्रांस के लुई ब्रेल ने, जो खुद भी नेत्रहीन थे। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में 4 जनवरी 1801 को हुआ था। जब लुई 3 साल के थे तब आंख में चाकू लग जाने से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। कुछ दिन बाद इन्फेक्शन से उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी जाती रही। लुई जब 10 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवा दिया। स्कूल में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी ने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में बताया। ये लिपि कागज पर अक्षरों को उभारकर बनाई जाती थी। लुई ने इसी लिपि को आधार बनाकर 12 की बजाय मात्र 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिन्ह बनाए और उसमें न केवल विराम बल्कि मैथमेटिकल साइंस और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। आज यही लिपि चलन में है। लुई को उसी स्कूल में टीचर की नौकरी मिली। उनको कई क्षेत्रों में महारत हासिल थी, लेकिन उनकी इजाद की गई ब्रेल लिपि को उनके जीते जी मान्यता नहीं मिली। 6 जनवरी 1852 को 43 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। भारत में भी ब्रेल लिपि को मान्यता प्राप्त है। इस लिपि में स्कूली बच्चों के लिए किताबों के अलावा रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी ब्रेल लिपि में तैयार की गई। डॉक्टर ए साई बाबा गौड़ द्वारा तैयार इस जीवनी का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आपने देखा है वीडियो। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABCD के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं।
जिस अक्षर को लिखना है उस अक्षर पर नुकीली कलम से छेद कर दिया जाता है। नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। नंबर 4, कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं, अर्थात उसको उल्टा कर देते हैं। कागज़ की तरफ अंगुली फेरने पर उभरे हुए संकेत महसूस होते हैं। इन उभरे हुए छेदों को अंगुली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। अभ्यास के लिए कार्य। प्रश्न संख्या 1, लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 2, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। प्रश्न संख्या 3, दृष्टिहीन व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए कौन सी लिपि प्रयुक्त की जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दृष्टिहीन व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न संख्या 4, ब्रेल लिपि में कितने अक्षर बिंदु होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रेल लिपि में 6 अक्षर बिंदु होते हैं। नंबर 5, ब्रेल लिपि संकेतन अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप अपने कॉपी में आगे ब्रेल लिपि संकेतन चार्ट दे रखा है, तो आप कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न संख्या 6, ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए। तो जैसे देखो, आई को कैसे लिखते हैं, NDIA लिखा है, इंडिया लिखा है। तो आप अपना नाम ब्रेल लिपि संकेतन चार्ट देखकर अपना नाम, माता पिता का नाम, विद्यालय का नाम आदि लिख सकते हैं। धन्यवाद।